हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रियल एनालिसिस के ऊपर, जो कि आपका बीएससी और बीटेक वालों के सिलेबस में होता है। लास्ट वीडियो पे हमने बात किया था रियल एनालिसिस में कि लिमिट पॉइंट क्या होता है और साथ में नेबरहुड ऑफ पॉइंट क्या होता है और डिराइव सेट क्या होता है। यहाँ तक हमने बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक दे दिया गया है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं, या तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे आइसोलेटेड पॉइंट पे, एडरेंट पॉइंट पे और कुछ थ्योरम्स के बात के ऊपर, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होने वाली है रियल एनालिसिस में। ठीक है, हमारा जो भी ये पॉइंट्स है, टोपोलॉजी का जो भी ये लेक्चर चल रहा है, इसमें हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आइसोलेटेड पॉइंट। तो आइए बात करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट पे। तो सबसे पहले डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या होती है आइसोलेटेड पॉइंट की? लेट एस सबसेट ऑफ आर एंड ए बिलोंग्स टू एस। देखिए सेट में होना चाहिए पॉइंट ए बिलोंग्स टू एस, देन ए इज सेट टू बी isolated point of S if A is not limit point of S. Limit point of S. अगर A S का लिमिट पॉइंट नहीं है और वो S में बिलोंग कर रहा है, यानी सेट में है, तो हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। नाम से पता चल रहा है आइसोलेट है, अकेला, एकदम अकेला है। लिमिट पॉइंट किसको बोलते थे? अगर किसी सेट में कोई पॉइंट ए ऐसा है कि उसके नाइबरहुड में सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, तो वो लिमिट पॉइंट है ना। इसके नाइबरहुड में सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं तो वो लिमिट पॉइंट है। लेकिन अगर इसके नाइबरहुड में कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं है, तो उसको हम आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नेचुरल नंबर का सेट है और ये 1 ले लूँ मैं यहाँ पे, तो आप देखें नेचुरल नंबर में 1 लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि 1 के नाइबरहुड में नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट नहीं आता है, तो ये लिमिट पॉइंट नहीं है। लेकिन ये 1 आइसोलेटेड पॉइंट है। ठीक है, आइसोलेट पॉइंट, अकेला है एकदम, है ना आइसोलेटेड पॉइंट है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट क्या होता है? आइसोलेटेड पॉइंट होता है। और आपको पता है नेचुरल नंबर के लिए लिमिट पॉइंट का सेट क्या था? 5, क्योंकि उसके लिए कोई लिमिट पॉइंट नहीं था, है ना। नेचुरल नंबर का कोई लिमिट पॉइंट नहीं था। लेकिन इसमें आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा? उसका हर मेंबर आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ठीक है, अगर आप रेशनल की बात करें तो रेशनल नंबर के लिए आइसोलेटेड पॉइंट का सेट क्या होगा? 5, क्योंकि कोई पॉइंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके नाइबरहुड में क्या हो, क्यू का कोई पॉइंट ना है। क्योंकि आपको पता है कि जो रेशनल नंबर है क्यू, उसके लिए जो लिमिट पॉइंट का सेट है, यानी क्यू डैश, जिसको हम डिराइव सेट से डिनोट करते हैं, तो क्यू डैश क्या आया था? आर आया था। तो पूरा रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट है। तो आइसोलेटेड पॉइंट कौन हुआ? कोई नहीं, है ना, कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। ऐसे ही क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए भी कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसका लिमिट पॉइंट भी आर है। लेकिन एन नेचुरल नंबर के लिए पूरा का पूरा एन ही क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट का सेट बनेगा। और जेड के लिए जेड ही बनेगा। इंटीजर के लिए इंटीजर ही क्या बनेगा? आइसोलेटेड पॉइंट का सेट बनेगा। तो आशा है आपको आइसोलेटेड पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एडहेरेंट पॉइंट की। ठीक है, तो एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है? ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं एडहेरेंट पॉइंट की। तो एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, आइए समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है एडहेरेंट पॉइंट। तो एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है? देखिए, लेट एस सबसेट ऑफ आर, एस आर का सबसेट है, एंड ए बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है कोई, देन ए इज सेट टू बी एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट of S if every neighborhood NBD of A contain at least one element of S। ठीक है, मतलब उसका हर नेबरहुड एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कंटेन करे। ठीक है, कम से कम एक तो करे। अब बस इसमें और लिमिट पॉइंट में क्या फर्क है वो समझ लीजिए। एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन कहती है कि एस सबसेट ऑफ आर, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, एस आर का सबसेट है, ए रियल नंबर का कोई पॉइंट है, ए को हम एस का एडहेरेंट पॉइंट तब बोलेंगे जब एवरी नेबरहुड, यानी उसके बगल में अगर हम छोटे से छोटा इंटरवल भी ड्रॉ करें, छोटे से छोटा इंटरवल, तो उसमें कम से कम एक पॉइंट तो आ जाए एस का, कम से कम एक पॉइंट। और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती थी? कि इनफाइनाइट आनी चाहिए। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती थी? इनफाइनाइट आनी चाहिए। अब जैसे समझिए नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का सबसेट है, ये आपका 1 2 3, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4। अब ये देखिए 1 के नाइबरहुड, अगर मैं हल्का सा भी नाइबरहुड कट लूंगा यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर के कितने एलिमेंट इस
कट में आए, यानी कि इस इंटरवल में आए, जो हमने हल्का सा इंटरवल लिया यहाँ पे, छोटा सा कट मारा, कितने आए, तो एक ही आया ना, एक ही आया, जबकि लिमिट पॉइंट के लिए कितने आने चाहिए, इनफाइनाइट। तो ये लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये एट द एंड पॉइंट है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक वन तो आ ही रहा है ना, वन तो आ ही रहा है। और लिमिट पॉइंट की एक डेफिनेशन ये भी कहती है कि एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एस कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ दिस, है ना। या आप ये इस तरह से भी लिखते हैं, लिमिट पॉइंट के लिए आप ऐसे भी लिखते हैं कि एस इंटरसेक्शन जो आपने पॉइंट लिया है उसको आप हटा दें, है ना, आपने जो पॉइंट लिया उसको हटा दें, यानी एस माइनस ए, ये क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 5, है ना। यानी अगर आप उस पॉइंट को हटा दें, जैसे 1 हटा दिया मैंने यहाँ से, तो अब जो है 5 नहीं आना चाहिए, है ना, यानी अब खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो अगर एक भी आएगा तो इनफाइनाइट आएगा, ये इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। लेकिन एट द एंड पॉइंट कहता है कि बस एक भी आ जाए, यानी वो पॉइंट भी इंटरसेक्शन में हो तब भी चल जाएगा, है ना। यानी वो एट द एंड पॉइंट कब होगा, जब किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट भी आ जाए, और वो एक पॉइंट वो खुद भी चलेगा, है ना, वो खुद भी होगा तब भी एट द एंड पॉइंट है। जैसे नेचुरल नंबर के लिए एट द एंड पॉइंट का जो सेट बनेगा वो कुल नेचुरल नंबर ही बनेगा पूरा, क्योंकि 1 भी आ गया, 2 के आसपास अगर आप ड्रॉ करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 के आसपास ड्रॉ करेंगे 3 आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने 1.1 पे कट मारा है ना, यहाँ पे 1 है, और देखिए मान लीजिए ये 1.1 है, तो अगर इसके इंटरवल में मैं कट मारूंगा तो यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, इनफाइनाइट तो दूर की बात, एक भी नहीं आएगा। तो हम ये बोलते हैं कि इस पॉइंट पे क्या है, ये एट द एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो एट द एंड पॉइंट कौन होगा, जहां पे कम से कम एक एलिमेंट इंटरसेक्शन में आ जाए, उस एक छोटा सा इंटरवल हमें ऐसा मिलेगा उस पॉइंट के अराउंड कि कम से कम एक एलिमेंट तो इंटरसेक्शन में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट द एंड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लोजर। क्लोजर कहते हैं सेट ऑफ ऑल एट द एंड पॉइंट, ठीक है। तो क्लोजर इज सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट। देखिए इतना तो क्लियर है कि जो लिमिट पॉइंट होगा वो एडहेरेंट पॉइंट भी होगा, जो लिमिट पॉइंट होगा वो एडहेरेंट पॉइंट भी होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट के हर नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करते हैं, जबकि एडहेरेंट पॉइंट को सिर्फ एक ही चाहिए। तो इसका मतलब सारे लिमिट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है, लेकिन सारे एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। यानी जो पॉइंट सेट में है वो एट द एंड पॉइंट तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके अराउंड इंटरवल खींचेंगे तो खुद तो वो आएगा ही आएगा ना उसमें। तो जो पॉइंट सेट में है वो तो एट द एंड पॉइंट है ही है, साथ में जो लिमिट पॉइंट है, और आपको पता है लिमिट पॉइंट का सेट में होना जरूरी नहीं होता, तो लिमिट पॉइंट है वो भी क्या है, एट द एंड पॉइंट है। तो इसका मतलब जब आप एट द एंड पॉइंट का सेट बनाएंगे उसे क्लोजर से क्लोजर बोलते हैं और डिनोट करते हैं ए बार से। सो ए बार क्लोजर ऑफ ए इज डिनोटेड एट ए यूनियन ए डैश, है ना। यानी अगर आपको क्लोजर बनाना है तो आप क्या लेंगे, एक तो एलिमेंट ऑफ सेट लेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी खुद सेट को ही ले लीजिए ए, और ए डैश क्या होगा आपका, लिमिट पॉइंट, क्या होगा, लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले इंटरवल एग्जांपल से समझते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल है आपका 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपका कोई सेट है, ठीक है। तो इसके लिए आपने देखा कि इसके एलिमेंट कहाँ हैं, देखिए इसके एलिमेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये 0 है, ये सपोज 1 है, तो एक आएगा 1/2 एग्जैक्टली इधर कहीं, फिर आएगा 1/3, है ना, 1/2 1/3, देन 1/4 1/5 एंड सो ऑन, डॉट चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि यहाँ पे आप n की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब जरा देखिए अगर मैं इस वाले पॉइंट के अराउंड इंटरवल बनाऊंगा तो एटलीस्ट 1/2 तो आएगा ना, उसमें एक एलिमेंट तो आएगा 1/2, तो ये क्या है, 1/2 क्या हो जाएगा, एट द एंड पॉइंट, 1/2 क्या हो जाएगा, एट द एंड पॉइंट। लेकिन 1/2 के अराउंड इनफाइनाइट मेंबर नहीं आएंगे, है ना, 1/2 के अराउंड इस सेट के इनफाइनाइट मेंबर नहीं आएंगे, सिर्फ 1/2 ही आएगा, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं है। ऐसे ही आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए इसका सेट का, जैसे 1/5, उसके अराउंड भी करेंगे तो एटलीस्ट 1/5 तो आएगा। तो इसका मतलब आपका जो एट द एंड पॉइंट का सेट है, सेट ऑफ ऑल एट द एंड पॉइंट ए बार, वो उसमें ये सारे एलिमेंट तो आएंगे, मतलब सेट तो आएगा ए, लेकिन साथ में जो इसका लिमिट पॉइंट है, इसका लिमिट पॉइंट है 0, जो कि सेट में नहीं है। आप 1/n में n की जगह कुछ भी रखिए, 0 नहीं आएगा, कभी आएगा नहीं ना, 1/n 0 नहीं होता कभी, चाहे आप कोई भी n रख लीजिए। तो इसका मतलब 0 सेट में नहीं है, लेकिन 0 लिमिट पॉइंट है। कैसे, जब आप 0 के अराउंड एक छोटा सा इंटरवल लेंगे तो आपको पता है राइट साइड, ये इधर साइड लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन राइट साइड में इसके इनफाइनाइट मेंबर आएंगे। आप कितना भी छोटा एप्सिलॉन ले लीजिए, कितना भी छोटा कट मान लीजिए, इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट उसके अंदर आएंगे। तो 0 लिमिट पॉइंट है, लेकिन 0 सेट में नहीं है।
अब 0 अगर लिमिट पॉइंट है, उसके इंटरवल में इनफाइनाइट मेंबर आ रहे हैं, तो वो एट द एंड पॉइंट भी है, क्योंकि एक तो आ ही रहा है ना, एट द एंड पॉइंट को तो एक ही चाहिए, तो एक तो आ ही रहा है, तो यूनियन आपको क्या करना पड़ेगा, 0 भी लेना पड़ेगा। सो इसका जो ए बार आएगा वो क्या आएगा आपका, इस सेट यूनियन 0, यानी 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सेट और यूनियन 0, जबकि 0 सेट में नहीं था लेकिन वो एट द एंड पॉइंट है। ठीक है, तो एट द एंड पॉइंट के जो सेट को कलेक्शन ऑफ ऑल एट द एंड पॉइंट यानी जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं क्लोजर। सो क्लोजर में आपका ये आएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनकी थ्योरम्स पे, तो इतना आप नोट कीजिए और फिर देखिए थ्योरम्स। आइए बात करते हैं कुछ थ्योरम्स के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकती है। तो पहली थ्योरम है आपका, इफ ए एंड बी सबसेट ऑफ आर, अगर ए और बी आर के सबसेट है, देन ए यूनियन बी का जो बार होगा, यानी क्लोजर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए का क्लोजर सेट यूनियन बी का क्लोजर सेट। ठीक है, पहला। और दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर सेट होगा वो सबसेट बनेगा ए का क्लोजर सेट इंटरसेक्शन बी का क्लोजर सेट, यानी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे आप, देखिए पहला फर्स्ट का प्रूफ देखिए, डेफिनेशन कहता है कि ए यूनियन बी होल बार किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि डेफिनेशन कहती है कि एस बार इज इक्वल टू एस यूनियन एस डैश। सो ए यूनियन बी का होल बार इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि जो डैश होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, सो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए डैश यूनियन बी डैश पे। ठीक है, ये लिमिट पे डेराइव सेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है यूनियन कॉम्यूटेटिव होता है और साथ में एसोसिएटिव भी होता है, सो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो अगर आप ब्रैकेट को एडजस्ट कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑपरेशन एसोसिएटिव है तो आप ब्रैकेट को एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, तो इसमें ए यूनियन बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यूनियन ए डैश, ये तो बी और ए डैश को एक साथ दे लिया, यूनियन बी डैश। ये क्यों हुआ, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, एसोसिएट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं ब्रैकेट को। दूसरा, यूनियन कॉम्यूटेटिव भी होता है, यानी ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। सो कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो इसको आगे इसको पीछे लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ए यूनियन ए डैश, ठीक है, ये आगे हो गया, और यूनियन बी डैश, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यानी इन दोनों को फिर आगे पीछे कर दिया और अगेन यूज एसोसिएटिव। सो इसमें हमने क्या यूज किया, कॉम्यूटेटिव। नाउ अब ये देखिए ए यूनियन ए डैश, क्योंकि आपको पता है एस यूनियन एस डैश एस बार होता है, सो दिस इज ए बार यूनियन बी डैश इज बी बार। सो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका मतलब ए यूनियन बी का होल बार क्या बनेगा, ए बार यूनियन बी बार। सेकंड देखिए, सेकंड कहता है कि प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी होल बार इज सबसेट ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए देखिए आपको पता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो सबसेट होता है ए का, है ना, यानी ए और बी में जो कॉमन है वो ए का सबसेट तो होगा ही होगा ना, क्योंकि कॉमन के एलिमेंट दोनों जगह होते हैं, ए में भी और बी में भी। तो इसका मतलब ये इंप्लाई करता है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो बार बनेगा वो क्या बनेगा, सबसेट बनेगा ए बार। ठीक है, ए बार का सबसेट बनेगा, वो क्लोजर सेट है तो क्लोजर सबसेट बनेगा। नाउ सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का जो होता है वो बी का भी सबसेट होता है। दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी का जो बार बनेगा वो सबसेट बनेगा बी बार का भी। अब देखिए ये ए बार का भी सबसेट है और ये बी बार का भी सबसेट है, इसका मतलब ये दोनों का सबसेट है तो दोनों में कंटेन करेगा, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन का भी सबसेट बनेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बार इस सबसेट बनेगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार, है ना। ये इसका सबसेट है, ये इसका भी सबसेट है, तो दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट बनेगा, क्योंकि वो एलिमेंट जो इसमें है वो इसमें भी है, जो इसमें है वो इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे कुछ, तो उन कॉमन एलिमेंट से हमने जो सबसेट बनाया ए बार इंटरसेक्शन बी बार, उसका सबसेट तो ये बनेगा। नाउ इसमें हम इक्विटी नहीं लगा सकते, क्यों, एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये इक्वल क्यों नहीं है। तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, क्यों, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेट ए सेट ले रहा हूं मैं, इसमें ले लेते हैं 0 1, ए सेट ले लेते हैं 0 1, और एक बी सेट ले लेते हैं 1 2, ओपन इंटरवल। ठीक है, ए इज दिस। नाउ अगर आप देखें सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ये ना ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी देखें कॉमन क्या है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 0 से 1 तक है और ये 1 से आगे है 2 तक, ओपन इंटरवल, सो 5। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो ए इंटरसेक्शन बी का बार क्या बनेगा, वो भी 5 बनेगा, है ना, 5 का क्लोजर सेट 5 होता है। ठीक, नाउ
अब देखते हैं कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है। तो अगर आप ए बार देखेंगे यानी क्लोजर सेट, तो क्लोजर सेट डिफाइन एज ए यूनियन ए डैश, ए डैश मीन ड्राइव सेट। तो आपको पता है जो एंड पॉइंट होते हैं क्लोजर सेट के वो भी लिमिट पॉइंट होते हैं, तो वो भी सेट में आएंगे ना 0 और 1। तो क्या बनेगा ओपन 0 1, है ना। देखो 0 1 तो आएगा, वो तो ए है, लेकिन ये जो ए डैश बनेगा ना इसमें, ये ओपन इंटरवल 0 1 से क्लोज इंटरवल 0 1 बन जाएगा, है ना। क्लोज इंटरवल 0 1 कौन, लिमिट पॉइंट का सेट, क्योंकि 0 लिमिट पॉइंट है और 1 भी लिमिट पॉइंट है। सो 0 1 आएगा इसमें। ऐसे ही बी बार क्लोज 1 से क्लोज 2 तक। अब देखिए दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार अगर आप करेंगे तो क्या आएगा 1, है ना, विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू दिस ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, क्योंकि ये तो 5 आया था, ये 1 आया था। सो इक्विटी नहीं होती है इसमें, इंटरसेक्शन में सिर्फ सबसेट बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करिए इसको। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात करी आइसोलेटेड पॉइंट, एडजरेंट पॉइंट और साथ ही क्लोजर ऑफ अ सेट के बारे में और उसकी थ्योरम के बारे में। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे ओपन सेट, क्लोज सेट के बारे में और साथ ही उसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे बोल्जानो-वेस्टरास थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज लिमिट पॉइंट, उसके बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।